मैं लोगों को यही कहना चाहूँगा कि देखिए आज जो भी हो चुका है, देयर इज़ अ वे जो हमने इधर आज डिस्क्राइब किया है, जिसको आपको ध्यान रखना है, जिससे कि आप लोग एक फास्ट लेन में आ सकते हो. इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल. आपको बस वो टाइम देना पड़ेगा, डेडिकेशन देना पड़ेगा. और आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि बहुत सारे बड़े बड़े लोग भी फास्ट लेन में बड़े लेट आए हैं. रे क्रॉक काफ़ी लेट आए हैं. उसके बाद जो KFC के मालिक है वो काफ़ी लेट आए हैं फास्ट लेन पे. 60s के बाद आए, 60-65 के बाद आए, कोई 50-55 के बाद आए हैं. एक आजकल इंस्टाग्राम पे मैंने देखा वो आयुर्वेद मेडिसिन बनाते हैं, एक ओल्ड एज पर्सन है, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ, वो भी काफ़ी लेट आए. तो इट इज़ ओके, आपकी किसी भी एज पे है. बट द अर्लियर यू कम इनटू फास्ट लेन, बिकॉज इस पूरे कहानी का क्रक्स जो जहाँ से शुरुआत हुआ था डिमार्को का, वो शुरुआत भी वहीं पे हुई थी जब आई थिंक एक यंग व्यक्ति उतरता अपनी गाड़ी से. यही वाला था ना इसमें कहीं पे, मैं याद नहीं मेरे को. ओके. मैंने भी अपनी पढ़ने के लिए, मैं क्या करता हूँ, मैं बुक याद करने के लिए इतनी बुक्स हो अब तो जाती इनके हैं, खुद के मैं खुद की समरीज है. समरी देख लेता हूँ. आज भी मैंने अपनी खुद की समरी देख लिया, मेरा सारा रिवीजन हो गया कि अच्छा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे. नहीं, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर नट शेल में मैं कहूँ किसी व्यक्ति को फास्ट लाइन में फटाफट जाना है, तो सबसे पहले अपने टाइम को ट्रेड करना बंद करो. ठीक है, अपने टाइम की वैल्यू बढ़ाना शुरू कर दो. मतलब आज अगर आपके 1 घंटे की वैल्यू 100 रुपये है, तो मेक श्योर कि अगले साल तक एटलीस्ट 500 हो जाए. और वो कैसे होगा, वही गेम है. वही गेम है. तीसरा आपको ध्यान देना है स्केलेबिलिटी और इम्पैक्ट पे. आप जितने ज़्यादा लोगों को स्केल और इम्पैक्ट, जितने ज़्यादा लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे, उतना जल्दी आप ज़्यादा जल्दी ग्रो करोगे और उतने जल्दी आप फास्ट लेन पे आओगे. चौथा है एसेट और नेट प्रॉफिट पे आपको ध्यान देना है. एज सिंपल एज दैट. प्रॉफिटेबिलिटी की बात एक बिजनेसमैन यूजुअली करता है, बट आप जॉब पे भी कर सकते हो, दैट इज़ फाइन. बट एसेट बिल्ड पे आपको ध्यान रखना है. आपको रेंटल प्रॉपर्टीज़ बनानी है, आपको डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, आपको एजेंसीज बनानी है, जो भी है, जैसा भी है आपके पास, आपके स्किल सेट्स के बेसिस पे, आपके डोमेन के बेसिस पे आपको ये चीज़ करनी है. एक बंदा सॉफ्टवेयर से ज़्यादा इसलिए कमा लेता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम जोहो की बात करें, आपको पता है जोहो 7 साल तक एक ही प्रोडक्ट बना के बैठा था. उन्होंने कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं बनाया था, क्योंकि उसको पूरा परफेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे. वो इम्पैक्ट पे काम कर रहे थे. और उसके बाद स्केलेबिलिटी पे उन्होंने काम किया. रिलेटेड पार्टी का पूरा डेटा था, दे धनादन उन्होंने वर्टिकल्स बनाए. उन्होंने फिर जोहो यूनिवर्सिटी बनाई. जोहो यूनिवर्सिटी में भी उन्होंने क्या बोला कि हमको वेल स्किल्ड पीपल चाहिए. तो उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं कि हम एप्लीकेशंस लगाएंगे, जिन लोगों के पास पैसे नहीं है खुद की पढ़ाई करने के लिए, हम उनको ट्रेन करेंगे और उनको अपने अंदर ही रखेंगे अगर दे हैव द डिजायर्ड स्किल सेट एंड द पैशन. तो ये वाली चीज़, तो आपको स्केल और इम्पैक्ट पे वर्क करना है. एंड फाइनली जो एक अगर मैं फाइनल चीज़ करूँ कि जो योलो वाली फीलिंग है, उस चीज़ से आपको बाहर निकलना पड़ेगा. कर्जा बुरा नहीं होता है. कर्जे को आप किस तरह से इस्तेमाल करते हो ये डिसाइड करता है वो सही है कि बुरा है. अगर कर्जे से आप एक आईफोन लेते हो वो बुरा है, लेकिन अगर कर्जे से एक आईफोन लेते हो जिससे आप कंटेंट बनाते हो, जो आपको पैसा बना के देता है, वो सही है. आई थिंक वेरी ब्यूटीफुली अभिषेक भाई ने काफ़ी समरी भी दे दी है इसकी अच्छे से बुक की. अगर मैं भी छोटा सा समराइज़ कर दूँ तो ये याद रखो, 3 लेन्स होते हैं, साइड लेन, स्लो लेन, फास्ट लेन. साइड लेन योलो वाले लोग हैं जो सिर्फ अभी पैसा आ रहा है, अभी खर्च कर रहे हैं, बस उनको ज़िंदगी की कोई परवाह नहीं है. स्लो लेन वाले जो पैसा बचाने के लिए बहुत फोकस करते हैं रदर देन कमाने के. फास्ट लेन वाले कमाने पे ज़्यादा फोकस करते हैं. उनका रहता है कि कैसे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम कमाई जाए. तो आप फास्ट लेन पे आ जाओ, और फास्ट लेन पे आने के लिए भाई ने बताया था लॉ ऑफ इफेक्टिवनेस पे फोकस करो. इम्पैक्ट या फिर स्केल, या तो 1 रुपये की चॉकलेट करोड़ों लोगों को बेचो, या फिर एक काम करो 1 लाख की चॉकलेट 10 लोग को बेच लो. तो ये हो सकता है. लेकिन जो बिलियनर्स होते हैं ये दोनों करता है. बिल्कुल. वो लोग 1 लाख की चॉकलेट शायद 1 लाख लोग को बेचेंगे, इसलिए वो लोग बिलियनर्स बन जाता है. और लास्ट हमने, अगर आपको ऐसे फास्ट लेन में आना है तो आपको सेंट्स याद रखना है. आपको बिजनेस ऐसा करना है जिसमें आपके पास कंट्रोल हो, एंट्री की बैरियर जो होती है वो कम हो, ज़्यादा हो दूसरों के लिए, और नीड हो, और आपके पास ऐसा बनाओ कि टाइम आपका आपके बिना भी बिजनेस चल सके और आप उसको स्केल कर सको. बस अगर आप ये कर दोगे एमजे डिमार्को के, आई थिंक ये सबसे बेस्ट लेसन यही है जो हमने पूरा डिस्कस कर लिया. आप बताना भी आप राइट नाउ कौन से लेन पे हो और आप कब जल्दी कौन से लेन पे जाना चाहते हो, कमेंट करके बताना. अभिषेक भाई थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए. इट वॉज अ प्लेजर टू टॉक टू यू. आपने इतने अलग अलग पर्सपेक्टिव में इंडियन मार्केट के हिसाब से ये सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन जो दिया, काबिल तारीफ, मज़ेदार था वो. अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार. जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे. थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल.